बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल आहत समी व्लॉग। हाजिर है आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ और एक नए जायके के साथ। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में बरकत दे और हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क दे। तो जैसे ही हम आज की अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जैसे ही मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ, उससे पहले जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट में अपनी पसंद की रेसिपी भी मेरे साथ शेयर करें जो कि मैं आपके साथ डेली बाय डेली बनाकर शेयर करूं। तो आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। बिल्कुल बाजार जैसी, होटल जैसी चिकन कढ़ाई हम घर में बनाएंगे, वो भी तमाम घर के मसालों के साथ। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हम बाजार से हमें लानी पड़े। मैंने लिया है 1 किलो चिकन, 2 टमाटर बड़े साइज के, 1 लहसुन दरमियाने साइज का, 2 लीमू, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, 2 बड़े प्याज, सब्ज मिर्च, ये अदरक, धनिया और सब्ज मिर्च गार्निशिंग के लिए। इसके अलावा मैंने मसालों में लिया है हल्दी, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, जीरा और गरम मसाला पिसा हुआ। तो आए हम अपनी रेसिपी करते हैं स्टार्ट। तो जब तक मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ तब तक आप आए मेरे साथ, मैं आपको कोई एक आज की अच्छी बात भी बताती हूँ। सबसे पहले हमने प्याज जो है इसे पानी में डाल के अच्छी तरह बॉईल कर लेना है, ठीक है। जैसे ही पानी, इतना पानी नहीं डालना, सिर्फ हाफ ग्लास पानी डालना है, ठीक है। इतना पानी डालना है कि प्याज अच्छी तरह गल जाए। जब जैसे कि प्याज गल जाता है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि हमने क्या करना है। आए मेरे साथ। प्याज मैंने कढ़ाई में डाल दिया और मैंने इसके अंदर हाफ ग्लास पानी का डाला है, जब तक कि हमारा प्याज गल जाता है। आज की अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ क्या। आज की अच्छी बात यह है कि अपने वालिदैन का एहतराम करें और जिस तरह वो कहते हैं उनकी बात माने। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी रेसिपी को। प्याज जो है ना हमारा अच्छी तरह गल चुका था, ठीक है। उसका पानी अच्छी तरह खुश्क कर लिया था। अब मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी है। अब हमने ना इसे लाइट ब्राउन करना है ताकि इसमें से कच्चे की जो स्मेल है वो ना रहे। जैसे ही ये ब्राउन होता है फिर हमने इसके अंदर जो है अपना अदरक, लहसुन, टमाटर और सब्ज मिर्च का पेस्ट बना के ब्लेंड करके वो इसके अंदर डालना है। वो इसके अंदर डाल के जब आधा वो पक जाएगा फिर उसके अंदर हमने अपना चिकन डालना है। तो वेट करें, जैसे ही प्याज ब्राउन होता है फिर आगे करते हैं। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। अब हमने जो पेस्ट है वो इसके अंदर डाल देना है। मैंने इसे ब्लेंड करके रखा हुआ था। ये सारी चीजें एक साथ इकट्ठी मिक्स करके भी हम कढ़ाई बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से इसलिए बनाती हूँ, इस तरीके से ज्यादा लजीज बनती है। और प्याज को ऐसे जब पहले थोड़ा गला लेते हैं तो फिर उससे जो है हमारा पेट बिल्कुल भी खराब नहीं होता और खाने का मजा जो है वो अलग से ही रहता है। जो हमने इसके अंदर अदरक, लहसुन, टमाटर और सब्ज मिर्च का पेस्ट डाला था वो हाफ पक गया, अभी हाफ रहता है। तो अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए और उसे ज्यादा देर भी ना लगे पकने में। तो चिकन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। चिकन मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया, साथ साथ चिकन को हम फ्राई करते हैं। तो खाना हमेशा अच्छा बनाना चाहिए और इस अंदाज में बनाना चाहिए कि आपके घर जब भी कोई मेहमान आए तो उससे खाने में आपका खलूस नजर आए। जितना खलूस आपकी जुबान में होगा उतना ही खाने में भी नजर आना चाहिए, क्योंकि खाने से हमारे दिल की चाहत जो है वो मेहमान को नजर आती है। तो चिकन हम इसमें फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद। जितना चिकन थोड़ा फ्राई हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसके अंदर अपने जो है ना मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक। चिकन को हमने फ्राई कर लिया अच्छी तरह उसी पेस्ट में। अब हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी और नमक। और इसके साथ हमने इसके अंदर डाल देना है लीमू का रस, ठीक है। उसके साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेना है। आपके सामने मैं अभी डालती हूँ। हाफ ग्लास पानी मैंने इसके अंदर डाल लिया। अब मैं इसके अंदर लीमू का रस कर दूंगी, निचोड़ दूंगी अच्छी तरह।
नींबू का रस मैंने इसके अंदर निचोड़ दिया। अब जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक जो है हम वेट करेंगे। जैसे ये पानी खुश्क हो जाएगा हमने इसके अंदर एक दफा फिर हाफ ग्लास पानी डालना है ताकि इसकी जो बनाई है वो अच्छी तरह हो जाए और हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह गल जाए। तो जैसे ही हमारा चिकन गलता है तो फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। चिकन कढ़ाई में 2 नींबू मैंने क्यों डाले हैं उसकी वजह ये है, इसमें आप दही भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप रेसिपी को जैसे मर्जी कर सकते हैं। मैं इसमें दही इसलिए नहीं डाल रही कि हम मैंने सिर्फ ये चिकन कढ़ाई बनानी है। अगर आपने थोड़ी मलाई बोटी वाली बनानी हो ना चिकन कढ़ाई तो फिर उसमें हम दही और क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये चिकन कढ़ाई में 2 नींबू इसलिए डाले हैं कि हमने डाला है प्याज थोड़ा ज्यादा ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए। तो इसकी ग्रेवी को बनाने के लिए मैंने इसके अंदर 2 नींबू डाले हैं ताकि हमारा सालन जो है उसका जो टेस्ट है वो जरा मीठा मीठा ना हो जाए, क्योंकि जब हम प्याज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारा सालन थोड़ा मीठा हो जाता है। तो उसके टेक्सचर को चेंज करने के लिए मैंने इसके अंदर 2 नींबू ऐड किए हैं। तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लग रही है देखने में भी और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत मजेदार बनेगी। मैं खाना हमेशा देसी तरीके से बनाती हूँ और यही सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका मुझे लगता है। उसकी वजह ये है कि जितना सिंपल खाना होता है उतना ज्यादा टेस्टी होता है। तो आप भी मेरी तरह खानों को ट्राई करें, बनाएं और आसानी से बनाएं, डिफिकल्ट वे में नहीं बनाना। और ये तमाम वो चीजें हैं मैं इस्तेमाल करती हूँ जो मेरे पास हैं, तो इसके लिए ज्यादा चीजें लाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपका खाना भी तैयार हो जाता है और इंटरटेन भी हो जाता है और मेहमानों की बहुत अच्छी खिदमत भी हो जाती है। तो जैसे ही मेरा ये चिकन अच्छी तरह हो जाता है तो नेक्स्ट मैं फिर आपको अपने चिकन को जो है ना रेडी करके फिर दिखाती हूँ। चिकन हमारा अच्छी तरह गल चुका है और कढ़ाई हमारी तैयार है। अब ये जो गरम मसाले हमने निकाले थे ये इसके अंदर हमने एंड पे डालने हैं। ये मसाले मैंने उन मसालों के साथ इसलिए नहीं डाले क्योंकि फिर मसाला बहुत तेज हो जाता है, खाने में जो है ना उसका टेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए इनको अगर एंड पे डालें तो ये जायका भी देते हैं और इससे मसाला तेज भी नहीं होता। तो मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सब्ज धनिया, सब्ज धनिया मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसे अपने बाउल में निकालेंगे, निकाल के इसकी अच्छी सी होटल जैसी डेकोरेशन करेंगे और हमारी गर्मा गर्म चिकन कढ़ाई तैयार। चिकन कढ़ाई हमारी तैयार है, आए मेरे साथ, मैं इसकी डेकोरेशन आपके साथ करती हूँ। मैंने अदरक के पीसेस कट किए थे, इसके ऊपर वो मैं गार्निशिंग करूंगी। और साथ में इसके सब्ज मिर्च की करूंगी गार्निशिंग। आप अपनी मर्जी से किसी और चीज की भी कर सकते हैं लेकिन मुझे ये चीजें पसंद है तो इसलिए मैं इन चीजों की करती हूँ। और साथ इसके सब्ज धनिया, सब्ज धनिया के बगैर कोई भी हांडी जो है ना वो मुकम्मल नहीं होती जब तक के सब्ज धनिया उसके ऊपर ना आ जाए। तो हांडी के जायके और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम सब्ज धनिया का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की रेसिपी हमारी यहीं खत्म होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।